हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आज अपन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो पुट किया था चैनल पे और उस वीडियो में आई थिंक कहीं ना कहीं माइक जो है वो म्यूट रह गया है, तो सॉरी। और अभी इसको मैं नया वीडियो बना के डाल रही हूँ, तो दोबारा आप इसको देखिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के उसमें, और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। और अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक है एनर्जी इन मोशनल ईएमएफ। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट डायरेक्शन में, और ये जो कॉइल है इसका एरिया अपन चेंज कर रहे हैं बाय द पी क्यू साइड, और जो पी क्यू साइड है उसकी लेंथ को मैंने मेंशन किया है एल। तो यदि अपन इसको अंदर की साइड लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपन स्टडी कर चुके हैं। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है BLV साइन थीटा, जिसको अपन कहते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पे कितनी एनर्जी जनरेट होगी वो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये जो PQ साइड है इसका रेजिस्टेंस अपन मान लें R। तो रेजिस्टेंस को मैंने माना R, और ये रेजिस्टेंस बेटा इस तरह से अपन मानते हैं कि बाकी जो इसकी साइड हैं SR, SP एंड RQ, इनका रेजिस्टेंस क्या है? नेग्लिजिबल है। तो इस R रेजिस्टेंस की जो लेंथ है वो है PQ। तो R रेजिस्टेंस की वजह से इसमें जो करंट बनेगा उस करंट की अमाउंट होगी I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। EMF अपन ले रहे हैं क्योंकि देखिए मोशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो साइन 90 की वजह से क्या हो जाएगी? 1। तो ये अपने पास में फॉर्मूला विल बी BLV अपॉन R। अब अपन बात करते हैं कि इस पे अपन फोर्सफुली इसको अंदर की साइड लेके जा रहे हैं, तो इस पे कितना फोर्स अपन को अप्लाई करना पड़ेगा अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये यदि अपन फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू अपने पास में होता है ILB, ठीक है। और यदि यहाँ पे अपन पावर निकालें तो पावर का फॉर्मूला बेटा है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर वर्क कैपेसिटी होता है या तो हीट एनर्जी अपॉन टाइम होगा, और या फिर अपन लेते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ मैं फाइंड आउट कर रही हूँ फोर्स इनटू वेलोसिटी से। तो देखिए दोनों वैल्यू यदि अपन पुट करें इसकी, ये हुआ ILBV। अब यहाँ पे इस करंट की वैल्यू यदि मैं पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? BLV अपॉन R। I की वैल्यू पुट करिए बेटा, और ये LBV पहले से भी है, तो फॉर्मूला विल बी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। तो ये अपने पास में पावर का एक फॉर्मूला यहाँ जनरेट हुआ है, तो इसको अपन कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, ठीक है। और यदि अपन मैकेनिकल पावर की यहाँ पे बात करें तो देखिए पावर का फॉर्मूला आपने स्टडी किया है 3rd चैप्टर में, ये है I स्क्वायर RT। तो R को मैं स्मॉल r लिया है मैंने, तो ये हो जाएगा। और I की वैल्यू यहाँ भी यदि अपन पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से बना। यहाँ अपन मैकेनिकल एनर्जी से यदि निकालें तो ये हो जाएगा BLV अपॉन R का होल स्क्वायर, R इंटू ये T एनर्जी में आता है, तो ये इतना हो जाएगा। और ये वैल्यू अपने पास में हो जाएगी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर। R की पावर यहाँ पे 2 है तो एक R कैंसिल,
तो ये देखिए दोनों पावर का फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यदि अपन इसको एज ए हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसीडर करें तो H इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो फॉर्मूला विल बी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R और इनटू टाइम। तो ये अपने दोनों फॉर्मूले कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में टकरा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, छोटा सा टॉपिक है लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट टॉपिक भी नहीं आएगा तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? हैव ए नाइस डे।